एक बार एक संत ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया कि यदि आपको गुरु दरबार की उपमा देनी हो तो आप किससे देंगे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, गुरु का दरबार सागर की तरह होता है। जैसे सागर शुद्ध या अशुद्ध, मलिन जल सबको स्वीकार कर लेता है, सबको अपने भीतर समा लेता है। गुरु का दरबार भी सागर की तरह है, जो पावन और अपावन नहीं देखता बल्कि सबको स्वीकार कर लेता है। इसलिए गुरु दरबार तो सागर की तरह है। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है गुरु दरबार सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य इस संसार को प्रकाश देता है, उसका अंधकार दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का दरबार जो हुआ करता है वही भी समाज की अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर देते हैं। इसलिए गुरु का दरबार तो सूर्य की तरह है। तीसरा शिष्य जो मौन होकर इनकी बातों को सुन रहा था, उसने कहा, मुझे लगता है गुरु का दरबार तो कल्प वृक्ष है। जो भी यहाँ जिस भी भाव को लेकर आता है वह उसकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुरु का दरबार तो कल्प वृक्ष है। अब जैसे ही ये उपमा सुनी कि गुरु का दरबार कल्प वृक्ष है, तो जितने शिष्य वहां बैठे थे सभी प्रसन्न हो गए। बिल्कुल सही बात है। कल्प वृक्ष भी कोई भेद नहीं करता, जो मांगो वो दे देता है। और सारे शिष्य सहमत हो गए, सत्य है, गुरु दरबार तो कल्प वृक्ष की तरह है। उस समय गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, गुरु का दरबार कल्प वृक्ष नहीं हुआ करता, क्योंकि कल्प वृक्ष तो मांगने वाले को वो जो मांगे वो दे देता है, चाहे उससे मांगने वाले का लाभ हो या हानि। पर गुरु का दरबार अपने भक्तों का, इस समाज की कभी भी हानि नहीं होने देता। गुरु का दरबार तो हर परिस्थिति में, हर रूप में शिष्यों का, समाज का कल्याण ही करता है। इसलिए गुरु दरबार कल्प वृक्ष नहीं, कल्याण वृक्ष हुआ करता है। और भक्तों, सौभाग्य है हमारा कि हम गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के इस कल्याण वृक्ष, इस गुरु दरबार में बैठे हैं, जिसकी महिमा गाते हुए भक्त ने बहुत सुंदर कहा, सौभाग्यशाली है वे भक्त जो इस कल्याण वृक्ष में आते हैं। गुरु का दरबार कल्याण वृक्ष है। सौभाग्यशाली है वे भक्त जो इस कल्याण वृक्ष में आते हैं। गुरुवर आशुतोष के दर पर मस्तक झुका कोटि पुण्य कमाते हैं। गुरुवर आशुतोष के दर पर मस्तक झुका कोटि पुण्य कमाते हैं। ऐसे पावन दरबार में हम बैठे हैं, तो आइए गुरु दरबार की महिमा गाते हैं जयघोष के माध्यम से। सभी के दोनों हाथ ऊपर बोलिए, दिव्य गुरु के दिव्य दरबार की जय। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। एक बड़ा सरल सा प्रश्न पूछते हैं, उत्तर अवश्य दीजिएगा। अगर आपसे पूछे ये कौन सा महीना चल रहा है तो क्या उत्तर देंगे? थोड़ा जोर से, भाइयों की आवाज नहीं आई। कौन सा महीना? मार्च का महीना। अगर आपसे ये पूछे भारतीय पंचांग, भारतीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना चल रहा है? फागुन का महीना। महाराज जी के भक्त हर चीज में ट्रेंड है। फागुन का महीना। और जानते हैं ये फागुन के महीने की विशेषता क्या है? ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना है। और ये जो फागुन का महीना आता है तो अपने साथ ऋतुराज बसंत को लेकर आता है। वह बसंत जो संपूर्ण जीवों को, जहां ये ऋतु आती है वहां पर नव जीवन का संचार कर देता है। परंतु संत कहते हैं कि बाहर का फागुन, बाहर की बसंत तो कुछ दिनों के लिए होती है और सभी प्राणियों के जीवन में ऊर्जा, उत्साह, विकास भर देती है। लेकिन वास्तविक फागुन, वास्तविक बसंत सिर्फ उन्हीं जीवों के जीवन में आती है जो पूर्ण सद्गुरु की शरण को प्राप्त करते हैं। और जब साधक पूर्ण सद्गुरु द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर अध्यात्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर बढ़ता है, तो उसके जीवन में फागुन की वह पूर्णिमा आती है जब सतगुरु रंगरेज ललारे बनकर
अपने भक्त के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को भक्ति रंगों से रंग देता है और साकार हो जाता है होली का महोत्सव। भक्तों, होली जो आध्यात्मिक पर्व है, आदिकाल से चला आ रहा है, जहां दिव्यता ने साधकता को ऐसा रंगा है कि युगों बाद भी ये रंग फीके नहीं हुए। चलिए देखते हैं सतयुग की ओर। सतयुग, नन्हा सा बालक प्रहलाद श्री हरि के प्रति विश्वास की ऐसी पक्की डोर बांधी कि स्तंभ खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और मिलन हुआ भक्त और भगवान का, और सतयुग ने देखी विश्वास की होली। त्रेता युग, माँ पार्वती ने भगवान शिव को, अपने प्रभु को पाने के लिए कठोर तप किया, समर्पण की ऐसी राह थामी कि अपनी सभी कामनाओं इच्छाओं को त्याग दिया, और भगवान शिव कामारी ने काम दहन लीला को पूर्ण किया। मिलन हुआ जीवात्मा का परमात्मा से, और त्रेता युग ने देखी समर्पण की होली। युग आगे बढ़ा। त्रेता युग के ऋषियों की साधना प्रेम रूप में फलीभूत हुई, और प्रेम स्वरूपा गोपियों के भावों से बंधकर वैकुंठ के रसराज कृष्ण द्वापर में अवतरित हो गए। मिलन हुआ साधना का साध्य से, और ब्रिज की गलियों में ऐसी होली की धूम मची कि पूरा द्वापर भावों के रंगों से रंगा गया। अब आया कलयुग। पापाचार, अनाचार, दुर्गुण ही दुर्गुण, अज्ञानता का प्रसारा जो कहीं समाप्त नहीं हो रहा। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में भक्तों ने, शिष्यों ने खोज की ब्रह्म ज्ञान की। मिलन हुआ शिष्यों का सतगुरु से, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु से। मिलन हुआ श्रद्धा का ज्ञान से, और भक्ति की ऐसी लहर उठी कि कलयुग साक्षी बना संतों की ज्ञान होली का। कुछ अजीब लगा ज्ञान होली? चलिए समझते हैं ये ज्ञान होली कैसी रही। काशी में संत कबीरदास जी, फागुन आया, सभी रंगों से रंगे हुए हैं, सभी अलग अलग रंगों से एक दूसरे को प्रसन्न होकर रंग लगा रहे हैं, बड़ा उत्साह है। पर उस दृश्य को जब संत कबीर ने देखा तो व्यंग में ठाका लगाकर हंस दिए। पास खड़े व्यक्ति ने कहा, कबीरदास जी, सब लोग इतने प्रसन्न हैं और आप इस प्रकार इन पर हंस रहे हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे रंगे हुए हैं रंगों में। संत कबीर ने कहा, बंधु, तुम्हें लग रहा है कि ये रंगों से होली खेल रहे हैं, पर वास्तव में ये सारे माया के रंग में ही रंगे हैं। ये सारे माया के गुलाम हैं, माया के घायल हैं। देखो जरा, कोई वासना के रंग में रंगा है, तो कोई अभिमान के रंग से रंगा है, तो कोई लोभ के रंग से रंगा है। विकारों से घायल है ये बेचारे। व्यक्ति ने पूछ लिया, तो कबीरदास जी, क्या इनसे बचने का कोई मार्ग नहीं है दूसरा? संत कबीर ने कहा, अवश्य अवश्य है, और वह मार्ग है गुरु ज्ञान। जो गुरु से ज्ञान ले लेता है, फिर वो माया के प्रभाव से, माया के प्रहारों से बच जाता है, और वो खेलता है ज्ञान की होली, प्रभु के रंगों में रंग जाता है। और संत कबीरदास जी कह उठे, होली खेलत संत सुजान आत्मज्ञान से, जोगी खेले जोग जुगत से, अभिमानी खेले अभिमान से, कामी खेले कामनी के संग, लोभी खेलत दाम से, अति प्रचंड तीज माया को तकी तकी मारत बाण से, कोटिन माही बचे कोई बिरला, कहे कबीर गुरु ज्ञान से, होली खेलत संत सुजान आत्मज्ञान से, होली खेलत संत सुजान आत्मज्ञान से। है ना सुंदर होली? पर इस होली को जब सुना, पढ़ा, तो दो प्रश्न आए। ये ज्ञान की होली खेलने से लाभ क्या होगा? और अगर आपको होली खेलनी है तो कम से कम दो लोग तो चाहिए रंग लगाने के लिए, दो पात्र चाहिए। तो यहाँ तो आप स्वयं ज्ञान की होली खेल रहे हैं, पर वो दूसरा पात्र कौन है? तो इसका उत्तर भी संतों ने दिया। संत सहजोबाई कहती है, मैं तो खेलूं प्रभु के संग होरी रंग भरी, नाना जतन किए मिलवे को, प्रीतम पाए हम घरी।
उन्होंने कहा, मैं तो अपने प्रभु के साथ होली खेल रही हूँ। मैंने बाहर बहुत प्रयास किए, पर वो प्रभु, वो प्रीतम मुझे बाहर नहीं मिला। इस घट के भीतर मुझे मेरे परमात्मा मिले और मैं उनके साथ होली खेल रही हूँ। और क्या लाभ हुआ? वह कहती है अपनी रचना में, जीवन मुक्त भयो मन मेरो, व्याधा सब आशा जरी, अमर लोक पद फगुआ पायो, जन्म मरण विपदा टरी, चरण दास गुरु कृपा कीनो, सहजो सब आनंद रली। अर्थात जब मेरे गुरु चरणदास जी ने मुझ पर कृपा करी, गुरु की कृपा के बिना ये होली नहीं खेल सकते। गुरु ने कृपा की और मुझे उस अमर पद में ले गई जहाँ पर शाश्वत फागुन है। बाहर का फाग कुछ दिनों के लिए आएगा, फिर आपको छोड़कर चला जाएगा, कुछ दिनों के लिए है। पर गुरु ने ऐसी कृपा की, मुझे उस अमर लोक में ले गई जहाँ शाश्वत फागुन रहता है। और वहाँ जाकर क्या लाभ हुआ? मेरे मन को जो आशाओं की व्याधि, रोग लगा था, वो रोग सब कुछ जल गए और मैं मुक्त हो गई। अब जन्म और मृत्यु का मुझे भय नहीं है और सदैव मैं आनंद में लीन रहती हूँ। इसलिए मैं खेलूं होली प्रभु के संग रंग भरी, मैं खेलूं होली प्रभु के संग रंग भरी। कितने सुंदर रंगों से रंगे हैं ये चारों युग। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इन चारों युगों में कभी हिरण्यकश्यपु रहा, कभी कंस, कभी रावण, तो कभी अज्ञानी रहे, पर फिर भी भक्तों के रंगों से ऐसा रंगा है, कभी विश्वास, कभी समर्पण, कभी भाव, तो कभी ज्ञान। इनके रंगों से ये चारों युग सजे हैं। पर वर्तमान समय, संक्रांति का काल जिसमें हम जी रहे हैं, क्या यह होली की विशेषता के बिना ही होगा? नहीं भक्तों, फागुन महीना साल का अंतिम महीना है, उसके बाद नववर्ष आरंभ हो जाता है। चारों युगों को मिलाकर बनता है एक कल्प, और इस कल्प का अंतिम समय है संक्रांति काल, जो उस विशेष फागुन को लेकर आया है, जो ऐसी दिव्य होली खेलेगा कि संपूर्ण धरा को दिव्यता से रंग देगा और ऐसे रंगों में रंगेगा कि चारों युगों की होली अभिभूत होकर देखेगी संक्रांति काल में मनाए जाने वाली दिव्य होली को। क्यों? क्योंकि इस बार भक्तों को रंगने के लिए वह दिव्य शक्ति, भगवान नरसिंह की समान भक्त वत्सलता, भगवान शिव के समान कल्याण करुणा, श्री कृष्ण का प्रेम और संतों के ज्ञान सबको एक साथ लेकर प्रकट हुई है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। सभी गुणों को एक साथ लेकर प्रकट हुई है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे गुरु की महिमा गानी चाहिए, गुरु की महिमा अनंत है, हमने सुना है, पर क्या ये उचित होगा कि अपने गुरु को इस प्रकार से आप सभी अवतारों के समान कह दें? ये अतिशोक्ति तो नहीं? नहीं, ये अतिशोक्ति नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, आपने सत्य का अनुभव कितना किया है, सिर्फ इतना अंतर है। इसी को उदाहरण से समझते हैं। आप सभी जानते हैं सूर्य की सफेद से दिखने वाली किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। पर क्या इन आंखों से हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं। अगर देखना चाहे तो क्या करना होगा? आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना होगा और जब उसमें से आप सूर्य की किरण को, प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो 7 रंग जो है वो प्रकट हो जाते हैं। अब जिसके पास ये टूल है, ये साधन है, वो देख लेता है कि सूर्य की जो सफेद सी किरण लग रही है इसमें 7 प्रकाश के रंग हैं। पर जिनके पास ये साधन नहीं, वो कब देख पाते हैं? जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों का स्पर्श करती है तो ये सत्य आकाश पर, नभ पर इंद्रधनुष के रूप में प्रकट हो जाता है और सभी देख लेते हैं। जिनके पास साधन भी नहीं वो देख लेते हैं कि हाँ, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। लेकिन तीसरी प्रकार के लोग हुआ करते हैं जिनके पास ना तो वो टूल है, और जब इंद्रधनुष आकाश में प्रकट होता है तो वो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर कर वहीं बैठे रहते हैं। उनके लिए ये अतिशोक्ति है। गुरु महाराज जी ने जब अपने भक्तों को ज्ञान दिया तो गुरु महाराज जी के ऐसे कई भक्त हैं, कई शिष्य हैं जिन्होंने
ध्यान साधना की गहनता में उस डिवाइन प्रिज्म को प्राप्त किया है, जिसके द्वारा उन्होंने सभी अवतारों को, सभी देवों को महाराज जी के भीतर समाये हुए देखा है, महाराज जी के ही रूप में देखा है। ये उनका स्वयं का अनुभव रहा है। और कुछ हम जैसे साधारण भक्त, जिनका पुरुषार्थ अधिक नहीं, जिनके पास भक्ति पुण्य राशि धन अधिक नहीं, हम लोगों ने सत्य का अनुभव कब किया? जब वो अलौकिकता, उस अलौकिकता ने अपनी कृपा रूपी बूंदों का स्पर्श किया, तो वह दिव्यता के इंद्रधनुषी रंग प्रकट हो गई होली महोत्सव पर। होली महोत्सव जहां महाराज जी ने अपने हाथों से जब गुलाल उड़ाया, तो महाराज जी के अनेक दिव्य रूप प्रकट हो गए। जहां महाराज जी ने ये सत्य कर दिखलाया, जब भगवान शंकर के समान महाराज जी ने भक्तों के हृदयों के विकारों को भस्म कर दिया। भगवान नरसिंह के समान महाराज जी ने हमारे हृदय के संशयों का विनाश कर दिया। और श्री कृष्ण के समान प्रेम से बंधकर, अपने भक्तों के भावों से बंधकर गुरु महाराज जी ने ऐसी होली खेली कि मानो व्रज का जो होली का दृश्य था वो दिव्य धाम के होली महोत्सवों में साकार हुआ है। गुरु महाराज जी की सर्वव्यापकता, उनकी सामर्थ्यता होली महोत्सव पर तब प्रकट हो गई जिस समय वह सेवादार जो पंडाल से बहुत दूर खड़े थे, इतनी दूर कि हवा के वेग के साथ होली के रंगों का वहां तक पहुंचना असंभव था, लेकिन महाराज जी का प्रेम ऐसा था, सर्वव्यापकता ऐसी थी कि इतने दूर खड़े भक्तों को भी, सेवादारों को भी महाराज जी ने भीतर से नहीं बाहर से भी रंगों से रंग दिया। और ऐसे बहुत से अनुभव रहे हैं। सिर्फ सेवादारों को ही नहीं, दूर सुदूर विदेशों में बैठे भक्तों ने जब भावों से महाराज जी को पुकारा, तो महाराज जी ने वहां प्रकट होकर उन्हें अपनी भक्ति के रंगों से रंगा है। होली का पर्व जो हमने मनाया है भक्तों, ये गुरु कृपा का पर्व है, जो हम अपात्रों को प्राप्त हो गया। होली महोत्सव पर महाराज जी इस महारहस्य को छिपा नहीं पाते थे कि वो हम जैसे अपूर्ण अयोग्य शिष्यों से भी कितना प्रेम करते हैं। ये वो पल रही है जिसमें हमने महाराज जी के स्नेही करुणा ममत्व को पाया नहीं, लूटा है दोनों हाथों से। आपको याद होगा जिस समय महाराज जी होली पर हमें रंगने आते थे, और जब रंगने के लिए इतने आतुर होते थे, और उस प्रसन्नता में, उत्साह में जब महाराज जी अपने गले के पटके को उतार कर अपनी कमर पर बांधते थे, तो ऐसा लगता था मानो सारी माया को समेट लिया हो। ऐसा जादू चलता था कि खचाखच भरे पंडाल में महाराज जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। ये नेत्र सिर्फ महाराज जी को देखते थे और हृदय से यही प्रार्थना निकलती थी, महाराज जी अयोग्य हैं पर आप रंग देना, इस योग्य नहीं कि आप इस पवित्र दरबार में खड़े हो पाए, महाराज जी इस योग्य नहीं कि आपके प्रेम को प्राप्त कर पाए, पर गुरु महाराज जी आप हमें रंग देना। ये हर हृदय से भाव उठते थे और इन भावों से बनकर गुरु महाराज जी सबको रंग दिया करते थे। समाधि काल में बहुत से प्रहार किए हैं काल ने, संतों ने बहुत बार घेरा है भक्तों को, लेकिन फिर भी ये प्रहार इन होली महोत्सव के पलों को, इन क्षणों को हमसे दूर नहीं कर पाए हैं, मिटा नहीं पाए हैं। आज भी भक्त जब गुरु महाराज जी के उन पलों को याद करते हैं तो हृदय महाराज जी के प्रेम से भीग जाता है, वो दृश्य साकार हो जाते हैं। और हर होली महोत्सव पर भक्त यही कहते हैं, तेरी सतरंगी यादों के खजाने अब भी हमारे पास है, बाहर से हो दूर भले पर दीती तेरा एहसास है, तेरा वो मंद मंद मुस्काना अब भी हमको याद है, रंग डालकर फिर छिप जाना अब भी हमको याद है। ले पिचकारी हाथों में जब शाही चाल से चलते थे, किसको रंग देंगी ये नजरें, भक्तों के दिल मचलते थे। रंग तो अब भी रहे हो तुम अंतर मन भक्ति रंग से, होली खेल रहे हो छिपकर तुम अपने शाही रंग से। है इंतजार उन पलों का जब सतगुरु साकार हमारे होंगे,
फिर से बहेगी बयार रंगों की और सतरंगी नज़ारे होंगे, फिर से बहेगी बयार रंगों की और सतरंगी नज़ारे होंगे। आज भी भक्त हर आते इन पर्वों पर महाराज जी को याद करते हैं, महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप वही पल हमें लौटा दीजिए, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मात्र एक शक्ति है जो उन पलों को हमें पुनः लौटा सकती है, और वह है स्वयं सर श्री आशुतोष महाराज जी। जब महाराज जी स्वयं समाधि से लौटेंगे तभी ये जो हमारी भावनाएं हैं पुनः साकार हो पाएंगी। कुछ समय पूर्व एक गुरु बहन महाराज जी को याद कर रही थी कि महाराज जी फिर होली का पर्व आ गया और इस बार भी आप साकार रूप में हमारे पास नहीं हैं। और महाराज जी को याद करते हुए वो अपने भावों को महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही थी, और हमारे गुरुदेव भावों से बंधकर उस गुरु बहन के अनुभव में प्रकट हुए। और वो गुरु बहन क्या देख रही हैं कि बहुत बड़ा पार्क है जहाँ होली की तैयारी हो रही है, बहुत बड़ा पार्क, और उस पार्क में महाराज जी बड़ी तीव्रता से तेजी से चलते चले आ रहे हैं, और महाराज जी के हाथ में एक पाइप है और उस पाइप से रंग की बौछारें बाहर निकल रही हैं, और महाराज जी बड़े उत्साह से उसी आतुरता से बढ़ते हुए सबको कह रहे हैं, मैं अपने सभी भक्तों को रंग दूंगा, जिसको जितना रंगना है रंग लो, इस बार मैं अपने सारे बच्चों को बाहर से नहीं भीतर से भी रंग दूंगा, जितनी होली खेलनी है खेल लो। जब उस बहन ने ये दृश्य देखा तो उसने देखा कि महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन महाराज जी के चरणों में पादुका नहीं है, महाराज जी नंगे पैर हैं। और महाराज जी जब गुजर रही हैं लोगों को, भक्तों को रंगने के लिए, तो बहुत पथरीली जमीन है जहाँ पर चलते हुए महाराज जी के पाँव में घाव हो रही है, लेकिन महाराज जी उन घावों को नहीं देख रहे। उस बहन ने कहा, महाराज जी आपने पादुका नहीं पहनी है, महाराज जी आप पादुका, पर महाराज जी ने कोई बात नहीं सुनी। महाराज जी हमेशा की तरह, पहले की तरह, अब भी महाराज जी का ध्यान कहाँ है? अपने भक्तों को प्रसन्न करने में। अपनी चिंता नहीं, मैं अपने भक्तों को प्रसन्न कर दूं, अपने बच्चों को खुश कर दूं। और महाराज जी यही कह रहे हैं, जितना रंगना है रंग लो। गुरु महाराज जी करुणा ममता के अवतार हैं, साकार रूप हैं। इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, वो तो रंगने के लिए हमें आतुर है, अनुभवों के माध्यम से ज्ञात होता है। तो कमी कहाँ है? क्या भक्तों की ओर से कमी है? पर जब इस पक्ष को सोचने लगते हैं, महाराज जी के जब भक्तों की ओर देखते हैं, तो उनकी आंखों से बहते आंसू हमारे शब्दों को रोक देते हैं ये कहने से कि भक्तों की ओर से कमी है, वहाँ शायद कुछ अधूरा है, ये कह नहीं पाते। तो कहाँ कमी है कि ये दृश्य साकार नहीं हो पा रहा? कहाँ कमी रह रही है? क्या छूट रहा है? जब यही प्रार्थना महाराज जी के आगे रखी तो गुरु महाराज जी ने भीतर से प्रेरणा दी, और महाराज जी ने कहा, जब एक कुंभकार, एक कुम्हार पात्र को बनाता है, उसे आकार देता है, तो उसे रंगने से पहले उसे तपाता है, उसे पकाता है अच्छे से, और जब वो पक जाता है तो फिर उसे रंगता है। इसी तरह गुरु महाराज जी ने हमें अपने स्नेह का साकार रूप से आकार दे दिया, पात्रता हमें बना दी है, एक आकार दे दिया है हमें। ये जो समय है, ये समय पकने का है। ये परिस्थितियाँ, ये विरहा, ये दूरी भक्तों को पका रही है, तपा रही है। और जब शिष्यत्व पक जाता है तो सतगुरु से उस मजीठ रंग में रंग देंगे, उस भक्ति रंग में रंग देंगे भक्तों, कि पुनः माया और कर्मों की कालिमा हमें मलिन नहीं कर पाएगी। महाराज जी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु ये जो समय है पकने का, कैसे अपने आप का निर्माण करें? महाराज जी ने वो दृश्य तो साकार करना है, पर इस समय का कैसे प्रयोग करें? तो गुरु महाराज जी का मार्गदर्शन हो हमारे पास। आपको स्मरण होगा, महाराज जी जब होली में अपनी कृपा रंगों से भक्तों को रंग देते थे, तो उसके बाद महाराज जी अपने श्री वचनों का प्रसाद भी अवश्य देते थे।
महाराज जी अपने श्री वचन हमें दिया करते थे और ज्ञान शब्दों के अथाह सागर, असीम सागर हैं गुरु महाराज जी, परंतु फिर भी हर होली पर किसी न किसी रूप में महाराज जी ने एक भक्त की कथा सदैव सुनाई है, किसी न किसी रूप में, और वह भक्त थे भक्त प्रहलाद। एक बार भक्त प्रहलाद के चरित्र को सुनाते हुए गुरु महाराज जी ने नेपोलियन बोनापार्ट को कोट किया और महाराज जी ने कहा, नेपोलियन ने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ असंभव नहीं है, लेकिन वो खुद इन शब्दों को अपने जीवन में सिद्ध नहीं कर पाया और एक निर्जन द्वीप में तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। परंतु वही अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण की प्रतिमूर्ति भक्त प्रहलाद ने इन शब्दों को पूरी तरह अपने जीवन में जी लिया। भक्त प्रहलाद को कभी पहाड़ की चोटी से गिराया गया, कभी प्रहलाद को शूलों पर सुलाया गया, तो कभी विषैले सर्पों की कोठरी में बंद कर दिया गया, परंतु इन संकटों के बाद भी प्रभु कृपा के अभेद्य कवच ने हर असंभव को संभव कर दिखलाया। ऐसा था भक्त प्रहलाद का विश्वास। ये शब्द महाराज जी ने कहे थे, बड़े सरल से लगे थे हमें ये शब्द, कितनी सीधी सी ही तो बात है, भक्त प्रहलाद का विश्वास। परंतु आज कुछ कुछ समझ आता है कि ये गूढ़ शब्द उस भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे जिससे हम आज गुजर रहे हैं। आज हमें भी प्रहलाद जैसे विश्वास की आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे भी भगवान नरसिंह पुनः प्रकट हो जाए। हिरण्यकश्यप जैसा अज्ञान आज बार बार महाराज जी के भक्तों से प्रश्न कर रहा है, किसकी पूजा कर रहे हो, किसको पूज रहे हो? जो दिख नहीं रहा उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? जो प्रकट नहीं हो रहा उसकी पूजा क्यों? कहाँ है तुम्हारे सतगुरु? इतना समय हो गया, समाधि से वे लौटे नहीं, इतने समय बाद कौन समाधि से लौटा है? ये असंभव है। और हर गुजरते साल के साथ ये असंभव शब्द जो है वो गहराता जा रहा है उनके प्रश्नों में। ये प्रहार भक्तों पर होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यह असंभव संभव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है, महाराज जी ने अपने श्री वचनों से कहा है, महाराज जी ने अपने ज्ञान स्वरूप में कहा है। और गुरु महाराज जी चाहे शब्दों से, मुख से कहे, चाहे ज्ञान स्वरूप में अनुभवों के माध्यम से कहे, इस सृष्टि में सब कुछ मिट सकता है, पर गुरु महाराज जी के शब्द नहीं मिट सकते, कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न सिर्फ हमारे लिए है कि हमें उस प्रहलाद जैसे विश्वास को धारण करना है, हमें सौभाग्यशाली बने रहना है। अगर गुरु ने ज्ञान देकर हमें सौभाग्य प्रदान किया है, निसंदेह वो दिव्य स्वप्न पुनः साकार होगा। होली के स्वप्न जो हम हर साल सजाते हैं अपनी आंखों में, वो पुनः साकार होंगे। बस प्रश्न इतना है कि जब हमारे गुरुदेव नरसिंह रूप में प्रकट हो जाएंगे, अपने भक्तों के साथ होली खेलेंगे, आनंद मनाएंगे, तो उस समय हम कहाँ होंगे? कहीं ऐसा ना हो हम कहीं दूर बैठकर देख रहे हो, हम उसकी उन होली में सहभागी ना बन पाए। ये दुर्भाग्य हमारा ना बन जाए। ये प्रार्थना हृदय से हमेशा रहे, विश्वास को धारण करें। एक बड़ा सुंदर अनुभव है। अक्सर हम सुनते हैं कि सौभाग्यशाली है, और वो सौभाग्यशाली कैसी है, गुरु महाराज जी ने एक अनुभव के माध्यम से बताया। एक गुरु भाई, उन्होंने अनुभव में देखा कि महाराज जी का बहुत विराट स्वरूप है और महाराज जी आकाश में प्रकट हो गए हैं, पर महाराज जी के चरण नहीं दिखाई दे रहे। और उस विराट स्वरूप में महाराज जी ने क्या किया, अपनी सारी संगत को अपने हाथों में ले लिया, और सारी संगत महाराज जी के हाथों में है। महाराज जी मुस्कुरा कर उनको देख रहे हैं और संगत भी बहुत खुश है, क्योंकि महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, महाराज जी का स्नेह मिल रहा है। परिस्थिति बदली, और उस अनुभव में वो क्या देखते हैं कि नीचे धरा पर जितनी भी कटीली झाड़ियाँ थी, वहाँ अग्नि लगनी आरंभ हो गई, धू धू करके सब कुछ जल रहा है। और जैसे ही ये परिस्थिति शुरू हुई, महाराज जी ने क्या किया, जो दोनों हाथ में संगत थी, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ढक लिया और सारी संगत को इस प्रकार से ढक लिया, अपने पास सुरक्षित रख लिया।
और जैसे ही महाराज जी ने सुरक्षित किया सबको, तो अंधकार हो गया भीतर, संगत को प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। और अंधकार तो हुआ ही हुआ, साथ में विचलित कर देने वाली बात ये हो गई कि अब गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं हो रहे, गुरु महाराज जी नहीं दिखाई दे रहे। और उस अंधकार में, उस अधीरता में कुछ साधक इतने विचलित हुए कि महाराज जी ने जो ढक रखा था हाथ को इस प्रकार से, तो उसके बीच में जो स्थान था वहां से वो बाहर कूदने लगे। उन्हें नहीं पता था बाहर की परिस्थिति कैसी है, और बाहर कूदकर वह नष्ट हो गए, वो मिट गए। उसके बाद फिर परिस्थिति बदली। अब नीचे सब कुछ प्रलय का दृश्य समाप्त हो चुका है, नव सृजन आरंभ हो गया है, और हर और सुंदर मौसम है, मानो नवयुग आ गया हो। महाराज जी ने अपने हाथ को उठाया और अपनी संगत को उस धरा पर, खुले मैदान पर छोड़ दिया, और सभी महाराज जी का दर्शन कर पा रहे हैं। परंतु इस बार महाराज जी का जो विराट स्वरूप है वो पूर्ण रूप में है। अब महाराज जी के चरण भी दिखाई दे रहे हैं, और महाराज जी ने ताली मारकर कहा, देखो हम कहते थे ना कि तुम सौभाग्यशाली हो, तुम सब सौभाग्यशाली हो। भक्तों, ये अनुभव कुछ समझा रहा है। सबसे पहले महाराज जी का ज्ञान रूपी विराट स्वरूप, जहां महाराज जी ने इस माया से निकालकर हमें अपने हाथों में ले लिया। हम में सामर्थ्य नहीं था, हम में सामर्थ्य नहीं है, और हम में सामर्थ्य होगा भी नहीं कि हम इस ज्ञान मार्ग पर चल पाए। ये गुरु महाराज जी का कृपा हस्त है जिस पर उन्होंने हमें धारण किया है, और हम महाराज जी के दर्शनों को प्राप्त कर पा रहे थे। ये पहले का समय था, सभी प्रसन्न, सभी आनंदित, कोई भय नहीं था हमारे हृदय में। हमें पता था कुछ भी हो जाए, महाराज जी है ना, महाराज जी सब देख लेंगे। परिस्थितियां बदली, प्रलय आरंभ हो गई। महाराज जी अपने भक्तों को बचाना चाहते थे, और महाराज जी ने अपने दूसरे हाथ से अपनी सारी संगत को सुरक्षित कर लिया। ये वो समय है जिससे हम गुजर रहे हैं। अभी पता है महाराज जी साथ में हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में भय आ जाता है, कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है मन कि ना जाने कब लौटेंगे। महाराज जी के दर्शन भी नहीं हो रहे, इतना समय व्यतीत हो गया, और हमारा मन हमें गुरु के हाथों से छिटक कर दूर ले जाने के लिए विवश कर देता है। जानते नहीं हैं बाहर की परिस्थिति और विकट है। अगर गुरु के हाथों से छिटके तो माया की अग्नि में ऐसा जलेंगे, ना जाने फिर कब गुरु के हाथ, कब गुरु के श्री चरण हमें प्राप्त होंगे। ये वो समय है, इसलिए इस समय में विश्वास बना कर रखिए। अगर गुरु महाराज जी साकार रूप में नहीं दिख रहे तो समझ लीजिए अभी भी गुरु कल्याण ही कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का हर रूप कल्याण करता है। और वो तीसरा दृश्य जो शीघ्र प्रकट होगा, शीघ्र साकार होगा, जब ये संक्रांति काल नवयुग की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि भक्तों, बहुत बड़ा समय हम गुजार चुके हैं, कुछ ही पल, कुछ ही समय शेष बचा है, इसलिए अब विचलित ना हो, स्थिर रहें। और वो समय आएगा जब चहु और नवयुग होगा, और जब संसार के लोग देखकर कहेंगे ये सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पूर्ण सतगुरु का दरबार इन्हें मिला है, पूर्ण गुरु के श्री चरणों में ये अर्पित हुए हैं। इसलिए आशुतोष के भक्त ही सौभाग्यशाली है। ये सौभाग्य दुर्भाग्य में ना बदल जाए, ये प्रार्थना महाराज जी के श्री चरणों में रहे। महाराज जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना रहे, महाराज जी हम पापी हैं, विकारों से भरे हैं, पुरुषार्थहीन है, पुरुषार्थ नहीं है उतना जितना आपके दरबार में हमें करना चाहिए, कर्मों के अधीन है। पर गुरु महाराज जी आप सामर्थ्य देना, आप वो उत्साह देना, वो गुण हमारे भीतर भर पाए कि हम भी आपकी प्रहलाद बन पाए, जिन्हें देखकर आप भी प्रसन्न हो जाए। अपने भीतर निरंतर प्रयासरत रहें, गुरु के दरबार से जुड़े रहें। ये संक्रांति की दिव्य होली मनानी है तो सहज नहीं होगा, वो यूं ही नहीं रंग देगा, तपाएगा तो ज़रूर। वो विरहा की अग्नि में तपाएगा, पर इस अग्नि में तपते हुए भक्तों को वो सारे गुणों को धारण करना होगा जो चारों युगों में भक्तों ने धारण किए हैं। क्योंकि हमारे पास चारों युगों का स्वामी आया है। अगर उनके साथ रंगना है, उनकी रंग में रंगना है, तो चारों युगों के भक्तों के रंगों को, उनके गुणों को धारण करना होगा। विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, भाव चाहिए,
और ध्यान में उस ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, ज्ञान को अपने भीतर साकार कर लेना है। तभी गुरु महाराज जी के उन दिव्य पलों को, उन दिव्य स्वप्न जो हम देख रहे हैं, उन दृश्यों को साकार होते हुए देख पाएंगे, उसमें सहयोगी बन पाएंगे। किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा, विश्वास हो प्रहलाद सा, किसी और की ना हो कोई आस। भक्त प्रहलाद, किसी और की आस नहीं थी उसे। आज हमने तो अपनी आशा की डोरियां बहुत जगह बांधी है, अपने प्रभु से नहीं बांध पाए हैं। सिर्फ इस संसार में अपने प्रभु से ही डोरी बांधनी है। इसलिए कहा, विश्वास हो प्रहलाद सा, किसी और की ना हो कोई आस। समर्पण की डगर पर हो तुच्छ कामनाओं के अर्पण का प्रयास। भाव हो गोपियों की तरह, मिलन की सदैव उठती रही पुकार। भाव हो गोपियों की तरह, मिलन की सदैव उठती रही पुकार। संक्रांति की होली पर मिटा दे अपने सब विकार। तब रंगनी अपने भक्तों को ले हाथों में प्रेम प्रीत पिचकार। प्रगटेंगे तब त्याग समाधि, आशुतोष करने दिव्य होली साकार। प्रगटेंगे तब त्याग समाधि, आशुतोष करने दिव्य होली साकार। गुरु महाराज जी तो अवश्य आएंगे, पर हम उनके भक्ति रंगों में रंग पाए भक्तों। इसलिए प्रार्थना रहे महाराज जी, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। हमारा कोई नीच कर्म, हमारा कोई बुरा भाव आपके दरबार से, आपके श्री चरणों से हमें दूर ना ले जाए महाराज जी। पुनः आपके रंगों में रंग पाएं, आपकी कृपा की वर्षा को हम सहेज पाएं। ऐसी ही भावना के साथ आइए महाराज जी के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी के इस दरबार से हमेशा जुड़े रहें। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी अंत में। भक्तों, ये गांठ बांध लीजिए, मन है घटता बढ़ता रहता है। कभी बहुत भाव आते हैं, कभी बहुत संशय आते हैं, कभी गुरु के लिए सब कुछ अर्पित करने का मन करता है, तो कभी गुरु दरबार में तोल मोल करने लगता है ये मन, ये बुद्धि। कभी सतगुरु के भावों को याद करके शुद्ध हो जाती है, तो कभी माया में लिप्त होकर तामसिक हो जाती है। ये तो हमेशा चलता रहेगा हमारे साथ। लेकिन ये विकृतियां हमें गुरु दरबार से दूर ना कर दे और हम उसकी कृतियां बने रहें, इसके लिए गुरु दरबार से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें, आश्रमों से जुड़े रहें। क्योंकि अगर आप गुरु दरबार से दूर हुए, आश्रम से दूर हुए, तो माया का प्रभाव इतना प्रबल है, यकीन मानिएगा कब हमें गुरु महाराज जी के दरबार से उठा कर ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गुरु दरबार से जुड़े रहें, गुरु महाराज जी के सत्संग से जुड़े रहें। अगर हमने गुरु महाराज जी के सुंदर रूप का दर्शन करना है, महाराज जी की कृपा को पाना है, इधर उधर ना भटके, सिर्फ गुरु दरबार से जुड़े। अपने मस्तक को सिर्फ गुरु के दरबार में ही झुकाएं। सम्मान हो सबका, पर श्रद्धा सिर्फ एक के प्रति ही अर्पित होती है, और वो है हमारे पूर्ण सद्गुरु के प्रति। इसलिए गुरु दरबार से जुड़े रहें। आइए इन्हीं भावों के साथ महाराज जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हुए, महाराज जी अयोग्य हैं पर आप जोड़े रखना अपने श्री चरणों से। इन्हीं भावों के साथ महाराज जी के चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, दिव्य गुरु सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की। एक बार दोनों हाथ ऊपर सभी के। जिस दरबार में बैठे हैं, उस दरबार में बैठने के लिए इन हाथों में लकीरें खिंचवा लेते हैं। गुरु महाराज जी लकीरें खींची रहे कि आपके दरबार से जुड़े रहें। दिव्य गुरु के दिव्य दरबार की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। होली आई रे, होली आई रे, आई रे 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 होली आई रे। मेरा आशु दिल
आई रे, होली आई रे, होली आई रे, ओ होली आई रे, होली आई रे। देखो आशु जी की चाल हुए ऐसे वो दयाल, किया लाल सबको है रंग डाल के, चारों ओर है धमाले ऐसा उड़ता गुलाल, कैसे खेल है निराले पितपाल के है। ऐसी सूरत प्यारी मैं तो जाऊं बारी बारी, ऐसी सूरत प्यारी मैं तो जाऊं बारी बारी, देता फिरता मैं सबको बधाई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई होली आई रे। ऐसा है ललारी बनो इसके पुजारी, ऐसी मारे पिचकारी दिल खोल के, मिट जन्मों के दाग खुल जाते ऐसे, भागे आओ दुखड़ा सुना दो इसे बोल के, बात सच में सुनाता इसलिए गुन गाता, ओ बात सच में सुनाता गुन गाता, मौका झूठे नहीं देता मैं दुहाई रे, होली आई रे, ओ होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। तन मन रंग वालो इसे अपना बना लो, हाथ इसके थमा दो पतवार को, इधर भी ले जाए करे दिल में जो आए, लाज दे दो अब असर का